प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक बार फिर अशोक गहलोत खेमे और सचिन पायलट खेमे के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया। पहले जहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज कर चुके हैं और इन्हें अफवाह करार दे चुके हैं, तो वहीं अब उनके खास सिपह सालार शांति धारीवाल ने दिल्ली दौरे के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर बवाल आ सकता है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। में छुपाते रहते हैं ताकि जिंदा रहे, बस ये इसी बात। वास्तविकता क्या है सर, क्या चीज? वास्तविकता तो यही है कि जनता भी चाहती है, हाईकमान भी चाहता है और सारे एमएलए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे कंटिन्यू, अशोक गहलोत ही रहेंगे। सुना आपने, राजस्थान की गहलोत सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल क्या बोल रहे हैं। मंत्री जी के इस बयान से फिर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में गर्माहट आ गई है। धारीवाल ने स्वयं ही ये ऐलान कर दिया कि अगला विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यही नहीं, उन्होंने इसकी वजह भी बता दी। उन्होंने तर्क दिया कि विधायक और आलाकमान भी यही चाहता है। आपको एक बार फिर सुनाते हैं धारीवाल ने क्या कहा। मीडिया में छुपाते रहते हैं ताकि जिंदा रहे, बस ये इतनी सी बात। वास्तविकता क्या है सर, क्या चीज? वास्तविकता तो यही है कि जनता भी चाहती है, हाईकमान भी चाहता है और सारे एमएलए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे कंटिन्यू, अशोक गहलोत ही रहेंगे। हाईकमान भी सर तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे करके उसके बाद हाईकमान का काम है, सबसे मुलाकात करते ही हैं, उसमें क्या बात है। सबको साथ लेकर के चलने की बात आती है हाईकमान के सामने। यही बात निकल कर आई कि सही समय पर अगर फैसला लेंगे तो पंजाब जैसी स्थिति नहीं बनेगी। पंजाब जैसी स्थिति यहाँ कहाँ बनने वाली है कौन यहाँ बनाने वाला। तो माना जाए गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2023? बिल्कुल 100% उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर धारीवाल को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले दिनों पीके के प्लान को लेकर कांग्रेस आलाकमान कांग्रेस नेताओं की राय जान रहा था। तब सचिन पायलट की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। पायलट ने इस मुलाकात में अपनी राय रखी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सोनिया गांधी से इस मुद्दे पर गहन चिंतन हुआ। इसके बाद ये खबरें आने लगी कि पायलट ने राजस्थान की राजनीति को लेकर भी अपनी बात रखी है। इसके बाद पायलट की सोनिया से बार बार मुलाकात की खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं। इन खबरों से गहलोत कैंप के नेताओं की परेशानी पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। धारीवाल के दिल्ली में दिए गए इस बयान को गहलोत गुट के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। धारीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने सचिन पायलट पर भी हमला बोल दिया। कहने लगे, जिंदा रहने के लिए सचिन पायलट मीडिया में ऐसी खबरें चलवाते रहते हैं। मीडिया में छुपाते रहते हैं ताकि जिंदा रहे, बस ये इतनी सी बात। वास्तविकता क्या है सर, क्या चीज? वास्तविकता तो यही है कि जनता भी चाहती है, हाईकमान भी चाहता है और सारे एमएलए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे कंटिन्यू, अशोक गहलोत ही रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद शांति धारीवाल का ये बयान ऐसे ही नहीं आया है। इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। वो इसीलिए क्योंकि सीएम गहलोत ने भी पिछले दिनों राजस्व सेवा परिषद के कार्यक्रम में कहा था कि जब मैं पहली बार सीएम बना था तभी से मैंने मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा है और जब सीएम बदलना होगा तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी। बार बार जब नेतृत्व परिवर्तन की बात उठती है तो ब्यूरोक्रेसी का कामकाज प्रभावित होता है। तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का। पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस पर से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानो कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी।
जाएंगे नहीं। अशोक गहलोत की तरफ से आलाकमान को मैसेज देने के थोड़े ही दिन बाद धारीवाल का ये बयान कांग्रेस की सियासत में उबाल ला सकता है। ये पहली बार नहीं है जब दोनों नेता एक दूसरे को लेकर इस तरह का बयान दे चुके हैं। इससे पहले पिछले साल 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान की लॉन्चिंग के दौरान अशोक गहलोत धारीवाल के काम से खुश होकर उन्हें ही अगली बार यूडीएच मंत्री बनाने की घोषणा कर चुके हैं और धारीवाल भी एक बयान में कांग्रेस में गहलोत को ही आलाकमान घोषित कर चुके हैं। अब एक बार फिर दोनों नेताओं की जुगलबंदी कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दे रही है। धारीवाल के इस बयान को ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देने की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वास्तविकता तो यही है कि जनता भी चाहती है, हाईकमान भी चाहता है और सारे एमएलए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे कंटिन्यू, अशोक गहलोत ही रहेंगे। तो माना जाए गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2023? बिल्कुल 100% उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसलिए आप निश्चित सरकार पूरे 5 साल चलेगी, अगली बार सरकार फिर बनेगी। इसी मंत्रालय का मंत्री राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से गहलोत और पायलट की लड़ाई जग जाहिर है। यही वजह है कि 2020 में पायलट गुट ने बगावत भी कर दी थी। इसके बाद प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से दोनों के बीच सुलह कराई गई, लेकिन ये सुलह अभी तक वास्तविक रूप नहीं ले सकी है। गाहे बगाहे दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते। पिछले दिनों की बयानबाजी भी इसी का एक उदाहरण है। अब ये भी तय माना जा रहा है कि पायलट खेमे की तरफ से जल्द ही धारीवाल को जवाब दिया जाएगा। बहरहाल पीके तो कांग्रेस से दूर हो गए, साथ ही उनका प्लान भी पीछे छूट गया जिसमें उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही थी। राजस्थान में चुनाव अगले साल हैं, ऐसे में कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये खींचतान और तेज होगी। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि 2023 में कैसे वो अपनी सरकार रिपीट करा सके। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।